अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। कल शहर हैदराबाद में शब बारात के मौके पर शब बारात निहायती अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। शब बारात के मौके पर मस्जिदों को लाइटों से सजाया गया था और मस्जिदों में मुसलमानों को इबादत करते देखा गया। वहीं मस्जिदों के अलावा मुख्तलिफ मुकामात पर उलमा इकराम ने जलसों के जरिए वाज़ो नसीहत की, जिसमें आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। शहर के मुख्तलिफ कब्रस्तानों में लोग फातिहा ख्वानी करते भी देखे गए। कल दिन भर हैदराबाद में होली का त्यौहार भी जोशो खरोश के साथ मनाया गया। अलगर्ज दोनों त्यौहार हैदराबाद में कल पुरअमन तरीके से मनाए गए हैं। तेलंगाना के आदिलाबाद मुस्तखर में वाक़े नटराज थिएटर में जुमे के दिन दी कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग के दौरान उस वक्त हल्की सी कशीदगी फैलने की इत्तलात है जब दो ग्रुप्स ने नारेबाजी की। इत्तलात है कि बास नौजवान जो फिल्म देख रहे थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाए और मुतसादिम हो गए, जिसके बाद हालात कशीदा हो गए। थिएटर के मालिकान ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस पहुंच गई और दोनों ग्रुपों के नौजवानों को काबू में कर लिया गया। जिले पुलिस आदिलाबाद की जानिब से लोगों को मुतल्ला किया गया है कि बास अनासिर आवाम के दरमियान फिरकावाराना हम आहंगी को मुतासिर करने वाले मार्फिंग वीडियोस बनाते हुए पोस्ट व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह पर वायरल कर रहे हैं। पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि इन झूठे प्रोपेगेंडों पर यकीन ना करें। अगर आपको इस तरह के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने से मुताल्लिक पोस्ट वसूल होते हैं तो पुलिस को फौरी तौर पर शिकायत कर सकते हैं। शहर के इलाके गच्ची बौली में कल रात एक कार ने दहशत मचा दी, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक गच्ची बौली एला होटल के करीब सड़क के दरमियान दरख्तों को पानी डालने वाली खातून महेश्वरम्मा को कार ने टक्कर दे दी। हादसे में खातून की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार रोहित और गायत्री इस वक्त शदीद जख्मी हो गए जब कार खातून को टक्कर देने के बाद उलट गई। इन्हें इलाज के लिए AIG हॉस्पिटल ले जाया गया। इलाज के दौरान इन दोनों की मौत हो गई। मालूम हुआ है कि हादसे के वक्त कार में सवार अफराद शराब के नशे में धुत थे। तेलंगाना बोधन हल्के के रुकन असम्बली आमिर शकील ने कल हैदराबाद में पेश आए सड़क हादसे पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने इस सिलसिले में एक बयान जारी करते हुए कहा कि जिस गाड़ी को हादसा हुआ वो उनके रिश्तेदार की है और वो गाड़ी उनके रिश्तेदार का बेटा चला रहा था। TRS के रुकन असम्बली आमिर शकील ने कहा कि कभी कभी वो भी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस पर MLA का स्टिकर चिपका था। वाज़ेह है 2 दिन पहले जुबली हिल्स इलाके में MLA का स्टिकर लगी हुई कार ने एक राहगीर खातून को टक्कर दे दी थी, जिसके नतीजे में खातून का शीरख्वार बेटा हलाक हो गया था जबकि वो जख्मी हो गई थी। इस हादसे में कार सवार खातून भी जख्मी हो गई थी। हादसे के बाद कार चलाने वाला नौजवान हमले के खौफ से गाड़ी छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने चंद्रबाबू नायडू की जानिब से इसराइली जासूसी निज़ाम पेगासस की खरीदी से मुताल्लिक इंकशाफ करके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सियासी हलचल पैदा कर दी है। ममता बनर्जी ने इंकशाफ किया है कि चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से पेगासस जासूसी सिस्टम को खरीदा था। हालिया अरसे में मरकज की BJP हुकूमत की जानिब से अपोजिशन कायदीन के खिलाफ जासूसी के लिए पेगासस का इस्तेमाल किया गया, जिस पर काफी हंगामा हुआ था। तेलंगाना हाई कोर्ट ने उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की मौजूदा इमारत के इन्हदाम की मुखालिफत की है। हाई कोर्ट ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से कायम करदा कमेटी की रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर अगर हेरिटेज बिल्डिंग को मुनहदम किया गया तो अदालत मदाखलत करेगी। हाई कोर्ट ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट इमारत के निज़ाम के फैसले के लिए काफ़ी नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि इमारत के हकीकी मौक़िफ़ और मजबूती का जायजा लेने के लिए IIT के स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की राय हासिल की जा सकती है ताकि हेरिटेज इमारत की बहाली के इक़दाम किए जा सकें। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस अभिनंदन कुमार शावली पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने उस्मानिया हॉस्पिटल की इमारत के बारे में दाखिल करदा मफाद आम्मा की दरख्वास्त की समाअत की। गांधी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट असास पर 135 तिब्बी जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। जनरल मेडिसिन सर्जरी, OBG, पेडियाट्रिक में 15 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जायदादें, सिविल असिस्टेंट सर्जन की 20 जुमला 135 मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात किए जा रहे हैं। 19 मार्च से 4 अप्रैल तक दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। 7 अप्रैल को मेरिट लिस्ट जारी होगी। 9 अप्रैल को शिकायतों का जायजा लिया जाएगा। 11 अप्रैल को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। 12 अप्रैल को सिलेक्शन लिस्ट तैयार होगी। 14 अप्रैल को अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स जारी किए जाएंगे। मुल्क के कई इलाकों में गुज़िश्ता 5 दिनों से गर्मी की लहर जारी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों तक मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशकश की है। मुल्क भर में सबसे ज्यादा दर्ज हरारत तेलंगाना के नलगुंडा में दर्ज किया गया, जो 43.5 डिग्री सेल्सियस रहा।
हुकूमत तेलंगाना उस्मानिया हॉस्पिटल की तरक्की और बुनियादी सहूलतों की फराहमी के साथ गरीब आवाम को मौसर तिब्बी खिदमत फराहम करने के लिए 10 करोड़ 14 लाख रुपये मंजूर किए हैं। नेशनल एग्रीडेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स के कवायद के मुताबिक उस्मानिया हॉस्पिटल के चंद मनसूबों के अलावा दूसरे तरक्याती कामों के अंजामदही के लिए 10 करोड़ 14,67,437 रुपये मंजूर किए गए हैं। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट बी नागेंद्र ने कहा है कि 6 करोड़ रुपए आरोग्यश्री स्कीम के लिए और 4 करोड़ 14,67,437 रुपए हॉस्पिटल को कॉर्पोरेट ट्रस्ट में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। जायदाद के तनाज़े में एक जालिम बाप ने इकलौते बेटे और इसके खानदान के 3 अरकान को जिंदा जला डाला। केरला का 75 साला शख्स हामिद की इस हरकत से खूनी रिश्ते तार तार हो गए। एक जालिम बाप ने जायदाद के तनाज़े में इकलौते बेटे, बहू और पोतियों को जिंदा जला डाला। ये दिल दहलाने वाला वाक़या केरला के इडुक्की जिले के चिनीगुज़ही गाँव में पेश आया। पुलिस के मुताबिक चिनीगुज़बी से ताल्लुक़ रखने वाला फैसल अपने खानदान की किफालत के लिए किराना स्टोर चलाता था। इसके वालिद हामिद ने चंद साल पहले फैसल को 50 सेंट जमीन दी थी। ताहम दोनों के दरमियान झगड़े के बाद हामिद ने उनसे कहा कि वो इसे अपनी जमीन वापस कर दे। फैसल इस पर राजी नहीं हुआ और उनके दरमियान लड़ाई मजीद बढ़ गई, जिस पर हामिद अपने बेटे पर काफी बरहम था। जुमे की आधी रात को फैसल अपनी बीवी और बच्चों के साथ सो रहा था कि हामिद ने पेट्रोल की बोतल कमरे में फेंककर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद उसने आग लगा दी और फरार हो गया। उसने पहले ही घर में मौजूद पानी की टंकी को खाली कर दिया था ताकि आग को कोई भी बुझा ना सके। फैसल के घर वालों ने नींद से बेदार होकर आग देखी और जान बचाने के लिए बाथरूम में पनाह ली। इसके बावजूद वो आग से बच नहीं सके और आग ने कमरे के बाद बाथरूम तक पहुंच गई, जिसके वजह से एक ही खानदान के 4 अफराद जिंदा जलकर फौत हो गए, जिनमें फैसल, उसकी बीवी और 2 कमसिन बेटियां शामिल हैं। पुलिस ने इस वारदात में बाप हामिद को गिरफ्तार कर लिया है और हामिद ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।